अच्छा गाइस, तो आज के रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की की से। ये मेरे हाथ में इस वक्त टोयोटा रेवो 2022 मॉडल की की है, जो कि सेंसर वाला वेरिएंट है और इसका क्लाइमेट कंट्रोल भी ड्यूल जोन है। सो की के ऊपर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो बेसिक की है, लॉक अनलॉक साउंड कंट्रोल बटन, और प्लास्टिक की है। एक तरफ आपको हाइलेक्स की बैजिंग मिल जाएगी और दूसरी तरफ आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। अब हम गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो गाड़ी को हम अनलॉक कर लेते हैं, और जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये स्टैटिक लाइट्स हैं जो कि कुछ इस तरह से आप ब्लिंक करती हैं, और यही लाइट्स इसकी ये जो साइड मिरर्स हैं इनके ऊपर भी मौजूद हैं एलईडी के अंदर। तो रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाड़ी की फ्रंट लुक की बात करते हैं। कोई चेंजेस नहीं किए गए। अगर आप इसकी फ्रंट से लुक देखें तो पुराना रेवो और ये वाला जो है बिल्कुल सेम टू सेम लुक्स हैं। चाहे आप इसकी फ्रंट हेडलैम्प्स देख लें, यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं किए गए, ना ही इसके प्रोजेक्टर लाइट्स में चेंजेस किए गए हैं और ना ही इसकी इन टर्न इंडिकेटर्स के डिजाइन में चेंजेस किए गए हैं। यहां पर एलईडी लैंप है, यहां पर भी एलईडी प्रोजेक्टर लैंप है और यहां पर भी आपको इसमें एलईडी लैंप दिया गया है। उसके अलावा इसकी जो ग्रिल है वो भी बिल्कुल सेम पहले वाले रेवो की तरह की ही है। यहां पर आपको क्रोम का कॉम्बिनेशन इसकी ग्रिल की आउटलाइनिंग में मिल जाएगा, और इसकी ग्रिल का मिडिल वाला पोर्शन सारे का सारा पियानो ब्लैक फिनिश में आता है। सिर्फ एक चेंज इसके आपको फ्रंट पर नजर आएगा, वो अगर आप यहां पर देखें तो आपको सेंसर्स नजर आएंगे फ्रंट साइड पर। इसमें आपको दो सेंसर्स अब मिलते हैं। क्योंकि ये काफी लार्ज साइज की गाड़ी है तो काफी हाइटेड है, इसलिए इस गाड़ी के अंदर आपको काफी ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स भी मिलते हैं, फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर भी। बट अब इसके अंदर क्योंकि सेंसर्स ऑलरेडी आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं तो आपको अब ब्लाइंड स्पॉट्स का इसमें मसला नहीं आएगा, क्योंकि ये गाड़ी के आगे से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सेंसर्स की वजह से कि आगे फ्रंट साइड पर कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं। उसके अलावा अगर आप यहां पर देखें तो सेम वही पहले वाले स्टाइल के अंदर आपको इसमें फॉग लैंप मिल जाएगा, जो कि एलईडी के अंदर ही है। इसका जो फ्रंट बम्पर है इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए, बिल्कुल सेम पहले ही की तरह का डिजाइन है। और अगर हम टायर्स की तरफ आ जाएं तो ये व्हील्स का जो डिजाइन आप देख रहे हैं ये भी इसका स्टैंडर्ड ही है। व्हील्स के डिजाइनिंग या इसके साइज के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं किए गए। यहाँ पर ब्लैक और सिल्वर कलर में डायमंड कट स्टाइल में इसके व्हील्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अच्छा, तो टायर की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर आपको डनलॉप का टायर मिल जाता है, जिसका साइज 265/60 है और 18 इंचेस इसके रिम्स का साइज है। अगर बैजिंग की बात करें सेम वहीं पर फिर वही बात है कि कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं किए गए। इसका जो लेफ्ट वाला फ्रंट डोर है उसके ऊपर आपको हाइलक्स की बैजिंग मिल जाएगी। नीचे 2.8 जो कि इसके सीसीज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और ये D4D जो कि इसके इंजन का वेरिएंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। डोर लैचेस क्रोम में आपको मिल जाते हैं। स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन मौजूद है बट सेंसर नहीं है, बटन आपको दिया गया है तो इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा। इसके साइड व्यू मिरर्स जो हैं ये रिट्रैक्टेबल हैं, पहले की तरह टू टोन, ऊपर क्रोम है, नीचे ब्लैक है, मैट ब्लैक, और उसके अलावा यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स भी हैं, और ये जो इनका शीशा है ये भी इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट इसको कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स के डोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही बैजिंग में और ना ही किसी और चीज में, बिल्कुल सेम टू सेम है। साइड व्यू मिरर्स बिल्कुल सेम टू सेम है, व्हील्स आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो साइड स्टेप्स हैं ये भी बिल्कुल सिमिलर ही हैं इस गाड़ी के अंदर। अब अगर हम गाड़ी की रियर साइड पर आ जाएं, बैक साइड पर आपको कोई विजिबल चेंज नजर नहीं आएगा, सिवाय ये जो बम्पर के ऊपर आपको छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं इनके। ये बेसिकली बैक साइड पर भी इसके अंदर 4 पार्किंग सेंसर्स इंक्लूड किए गए हैं। फ्रंट पर 2 हैं, बैक पर 4 सेंसर्स इसमें आपको मिल जाते हैं जो कि यहां पर इंस्टॉल्ड हैं। वैसे इस गाड़ी के लिए पार्किंग सेंसर्स बहुत जरूरी थे, क्योंकि इस गाड़ी की जो लेंथ है उसके हिसाब से और जो इस गाड़ी की हाइट है उसके हिसाब से रियर साइड पर तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा एक ब्लाइंड स्पॉट मिलता है। रियर कैमरा तो वैसे इस गाड़ी में प्री इंस्टॉल्ड है ही, उससे आपको काफी सारी असिस्टेंस मिल जाती है, लेकिन पार्किंग सेंसर्स के होने की वजह से आपको मजीद सहूलत हो जाती है। और अगर आप इस गाड़ी को रिवर्स पार्क करते हैं तो फिर आपको एक सेफ्टी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि ये आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर आपकी गाड़ी की बैक साइड पर करीब में कोई ऑब्स्टिकल वगैरह हो तो। बाकी अगर हम डिजाइनिंग मटेरियल की बात करें तो इसका रियर बम्पर बिल्कुल पहले की तरह का ही है। नीचे वाला पोर्शन इसका मेटल का है, ऊपर इसके रफ प्लास्टिक यूज की गई है ताकि कोई भी अगर आप रफ जैसे कि यहाँ पर आप पाँव वगैरह रखते हैं तो उससे इसका सरफेस खराब नहीं होता। इसका मटेरियल बम्पर का और इसका जो बेड लाइनर है इसका मटेरियल बिल्कुल एक ही है, और साथ ही इसका ये जो फुट स्टेप्स हैं इन 3 चीजों का मटेरियल बिल्कुल एक ही है, रफ वाली प्लास्टिक यूज की गई है। ये तो थी कंप्लीट इस गाड़ी की एक्सटीरियर की लुक। अगर लाइट्स की बात करते चलें बैक साइड पर, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि लाइट्स के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं किए गए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये बैक पर आपको इसमें सेंसर्स मिल जाते हैं। और लाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एलईडी लाइट्स हैं, यहाँ भी एलईडी लाइट है, यहाँ पर हैलोजन बल्ब टर्न इंडिकेटर के लिए आपको दिया गया है। बाकी टोयोटा की बैजिंग है, यहाँ पर नीचे आपको क्रूज ट्रॉनिक का बैज मिल जाएगा, और इस तरफ अगर आप आ जाएं तो हाइलक्स वी की बैजिंग है और नीचे आपको रेवो हाइलक्स रेवो की बैजिंग मिल जाएगी। और इसको हम ओपन भी कर लेते हैं तो ये रहा जी इस गाड़ी का बेड, और कोई भी चेंजेस नहीं किए गए सिवाय रियर सेंसर्स के। सो इसे वापस क्लोज कर लेते हैं और गाड़ी के अंदर चलते हैं।
और मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ। इंटीरियर के अंदर आपको कुछ विजिबल चेंजेस नजर आएंगे, सो उनके बारे में भी हम बात करते हैं, बट उससे पहले जरा इसका जो ड्राइवर डोर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाला वेरिएंट जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कंप्लीट ब्लैक थीम के साथ है। किसी किसी जगह पर आपको सिल्वर कॉम्बिनेशन भी इसके डैशबोर्ड में मिल जाएगा। अच्छी चीज ये कि इसकी जो फ्रंट वाली सीट्स हैं ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ हैं। बेसिकली ड्राइवर वाली सीट तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ है। चेक कर लेते हैं फ्रंट वाली पैसेंजर सीट, उसमें क्या ऑप्शंस आपको दी गई हैं। गाइस, जैसा कि पुरानी गाड़ी में था, सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकल थी, बट पैसेंजर सीट के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल सीट का ऑप्शन नहीं मिलता था। पैसेंजर सीट के लिए सेम वही ऑप्शंस हैं, ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकल है, वो वाली सीट जो है उसको आप मैन्युअली एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पर अगर हम डोर की बात करें तो तमाम बेसिक ऑप्शंस हैं, तमाम विंडोज इसकी ऑटोमेटिक हैं। उसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, और इसके साइड व्यू मिरर्स जो हैं ये रिट्रैक्टेबल हैं। बाकी स्पीकर मौजूद है, स्टोरेज कंपार्टमेंट मौजूद है, वार्निंग लाइट मौजूद है। चलें जरा गाड़ी के अंदर बैठते हैं, गाड़ी को स्टार्ट वगैरह करते हैं, और फिर अंदर इसके जो इंटीरियर के फीचर्स हैं जिनमें चेंजेस आया है, जिनमें चेंजेस लाए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा गाइस, तो मैं इस वक्त गाड़ी के अंदर बैठा हूं और जरा आपको गाड़ी का क्विक से एक वाइड व्यू देता हूं ताकि आप इंटीरियर इसका जल्दी से देख लें। चलें गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस वक्त चाबी मेरे हाथ में मौजूद है, बट क्योंकि ये गाड़ी पुश स्टार्ट के साथ आती है तो चाबी को हम यहाँ पर रख देते हैं और गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके जी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लेआउट इसका कुछ इस तरह से है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बड़ा ही मजे का है, वाइट और कलरफुल, काफी कलरफुल इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर बाकी चेंजेस कोई भी नहीं किए गए, सेम वही है। अगर आप इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला लास्ट डिफरेंस है, मतलब जो चेंज इसमें लाया गया है, एक ही चेंज इंटीरियर के अंदर हुआ है और वो है इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल तो इसमें आपको पहले ही मिलता था, बट अभी जो इस गाड़ी के अंदर आप देख रहे हैं ये ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, जिसके लिए यहाँ पर आपको बटन दिया गया है। अगर आप इसको ऑन करते हैं यहाँ से, लेट्स सपोज अगर आप ऑटो पर रखते हैं तो यहाँ से आप दोनों साइड्स का टेम्परेचर अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं। इस साइड ड्राइवर के लिए है और इस साइड, ये साइड जो है ये पैसेंजर के लिए। तो ये एक डिफरेंस इसमें आया है जो कि इसमें चेंज लाया गया है क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर। और दूसरी चीज, इसके अंदर आपको अब सेंसर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। बाकी वही बेसिक फीचर्स हैं। यहाँ पर 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल सिस्टम है, नीचे आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफरेंशियल लॉक, डाउन हिल असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर 2 अदद आपको पावर सॉकेट्स मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है ऑक्सिलरी पोर्ट है और यूएसबी पोर्ट है, और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग के लिए एक पोर्ट दी गई है। ये तमाम पोर्ट्स यहाँ पर आपको इसमें मिल जाती हैं। और उसके अलावा अगर आप इधर आ जाएं तो यहाँ पर आपको इको और पावर मोड का बटन दिया गया है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो कि ट्रिपट्रॉनिक है, आप चाहें तो इसको मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली इसको ड्राइव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग व्हील पर देखें तो आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं दिए गए, बट यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी मौजूद है। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, ये बेसिकली इसके ये जो MI डिस्प्ले है उसके कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बटन ऐड किया गया है जो कि आपको शायद नजर आ रहा होगा। ये इसके पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ करने के लिए है, तो आप अपनी मर्जी से पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप बाकी गाड़ी के इंटीरियर पर नजर डालें तो सेम वही इंटीरियर है टोयोटा रेवो का जो कि 2021 का आता था। अब क्योंकि टोयोटा रेवो जो है चेंज होने जा रहा है, टोयोटा रोको भी आ चुका है, तो ये बेसिकली रेवो का ही समझ लीजिए कि एक स्पेशल एडिशन है जिसके अंदर आपको सेंसर्स और ड्यूल जोन क्लाइमेट का ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, बाकी अगर हम मजीद फीचर्स की बात करें तो रूफ पर आ जाते हैं। सनरूफ इसमें आपको नहीं मिलता, बट यहाँ पर सनग्लास होल्डर दिया गया है, 2 अदद लाइट्स हैं। यहाँ पर आपको मिरर नहीं मिलता, दूसरी साइड के ऊपर आपको मिरर मिल जाता है। सीट्स की तरफ अगर हम आ जाएं तो लेदर सीट्स हैं। फ्रंट पैसेंजर के लिए इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट नहीं है, फ्रंट साइड पर ड्राइवर के लिए इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको दिया गया है। चलें जरा गाड़ी के रियर इंटीरियर की तरफ आ जाते हैं, मैं आपको इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी जल्दी से दिखा देता हूँ। चलिए जी, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आपको जरा इसका रियर इंटीरियर भी मैं बैठकर दिखा देता हूँ। एक चीज़ इस गाड़ी की जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंट करती है। अगर आप इस गाड़ी की लेग स्पेस बैक साइड पर देखें तो बहुत ही बुरी लेग स्पेस है, मतलब रियर पैसेंजर्स के लिए बड़ी ही एक अनकंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है। और जो इसकी ये सीट है ये बिल्कुल स्ट्रेट है इसकी सिटिंग पोजीशन, तो बड़ी ही एक अनकंफर्टेबल सी सिटिंग पोजीशन इस पर बनती है। बाकी यहाँ पर मैट्स वगैरह पड़े हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त प्लास्टिक के अंदर रैप किए गए हैं, जिनके ऊपर आपको हाइलक्स की बैजिंग भी यहाँ पर मिल जाती है। अच्छी बात यह कि रियर पैसेंजर्स के लिए भी आपको इसमें एयर वेंट्स का ऑप्शन दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। रियर पैसेंजर्स के लिए थोड़ा सा कंफर्ट यहाँ पर ऐड हो जाता है। उसके अलावा ये आप इसका फ्रंट जो इसका डैशबोर्ड है
इसका मैं आपको एक वाइड व्यू भी दिखा देता हूं ताकि आपको ज़रा इसकी डैशबोर्ड की एक वाइड लुक का भी अंदाज़ा हो जाए। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये गाड़ी इस वक्त साइकिल मोटर्स रावलपिंडी पर मौजूद है। 9.1 मिलियन रुपीस इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है या डिमांड है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये था आज का टोयोटा रेवो का एक शॉर्ट सा रिव्यू और वॉक अराउंड। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कुछ चेंजेस थे तो मैंने सोचा आपको ये गाड़ी दिखा दी जाए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चेंजेस टोयोटा रेवो के अंदर आपको कैसे लगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज की वीडियो को हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और भी बताता चलूं जाते जाते, ये वाला जो रेवो आपके सामने खड़ा है ये इस वक्त है सेंसर वाला जो कि ड्यूल जोन एसी के साथ आता है। बट ये पुराना वाला टोयोटा रेवो है, यानी कि इसके अंदर आपको सेंसर्स नहीं मिलते और इसके अंदर आपको ड्यूल जोन एसी नहीं मिलता। बाकी दोनों गाड़ियों की सेम अगर आप शेप अगर आप फ्रंट से देखें इसकी भी बिल्कुल वही शेप है, और ये वाला जो रेवो है इसकी भी शेप फ्रंट साइड से बिल्कुल सेम ही है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चेंजेस आपको कैसे लगे टोयोटा रेवो के अंदर, और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।